प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं सूत्रधार संगीता जैन यहाँ उपस्थित हूँ एक ऐसे व्यक्ति के परिचय के लिए जिसका चयन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। एक ऐसे विशाल साम्राज्य के भव्य राज्याभिषेक के लिए जहाँ के राजा तो कुशल हैं ही, किंतु प्रजा में भी उतनी ही योग्यता है। एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए। मैं आप सभी का पूरा ध्यान चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी किसी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा ही प्रेरणात्मक अनुभवी व्यक्तित्व है हमारे बीच उपस्थित इस भव्य राज्याभिषेक के राजगुरु आदरणीय लायन श्री राकेश जी चौमाल का। आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। परिचय प्रारंभ करते हुए सन 1991 में लायन राकेश जी चौमाल ने अपने लायनिज़्म की शुरुआत की और दुनिया के इस सबसे बड़े सेवा संगठन में एक स्वयं सेवक के रूप में 3 दशकों में इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे हिल टॉप के चार्टर मेंबर एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन राकेश जी चौमाल की यह जर्नी ये प्रूव करती है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। प्रायर विजन के साथ एक सक्रिय नेता के रूप में लायन राकेश जी चौमाल अपने प्रॉपर प्लानिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन एवं टीम वर्क के लिए हमेशा फेमस रहे। डीसी एजुकेशन में मार्गदर्शिका द पाथ फाइंडर बुक का संकलन एवं प्रकाशन किया। साथ ही करियर ऑप्शन एवं गाइडेंस के 6 वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए। डीसी साइट फर्स्ट में आपने 2 बार अध्यक्षता की, जिसमें इन्होंने 1000 फ्री आई चेकअप कैंप्स, 1500 कैटरेक्ट सर्जरी, 1000 लेंसेज का डोनेशन ज़रूरतमंदों को किया। DCLLI डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑफ लायन लीडरशिप इंस्टीट्यूट की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने 10 लीडरशिप इंस्टीट्यूट से 550 लायन को लीडरशिप ग्रेजुएशन कराया, जिसके लिए इन्हें लीडरशिप मैन से नवाजा गया। 2020-21 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का पदभार संभाला। इनका स्लोगन था ह्यूमन फॉर ह्यूमैनिटी। एज ए डीजी इन्होंने सभी क्लब्स को मोटिवेट करते हुए और लीडरशिप डेवलप करते हुए 3134 सर्विस प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 31,34,394 US$ के डोनेशन के साथ ये सारे प्रोजेक्ट किए। उनके डीजी के कार्यकाल में 100% WMMR की फाइलिंग हुई, 8 नए क्लब का विस्तार एवं 204 न्यू मेंबर्स ऐड हुए, वो भी कोरोना के समय में। लायन राकेश जी चौमाल एनर्जेटिक, डायनामिक, डिसिप्लिन शख्सियत हैं। साथ ही उनके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्पों ने इन्हें बड़े पैमाने पर अवार्ड्स दिलवाए, जिसमें 2 इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स मेडल, 3 इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट और साथ ही कई डिस्ट्रिक्ट एवं मल्टीपल अवार्ड भी प्राप्त हुए। साथ ही एक वर्सेटाइल सिंगर भी हैं एवं गोल्फ के अच्छे प्लेयर भी हैं, जिसमें उन्हें मर्सिडीज ट्रॉफी गोल्ड टूर्नामेंट ऑफ नेशनल लेवल भी जीता है। बाय प्रोफेशन लायन राकेश जी चौमाल एक रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने इंडिया के साथ ही साथ अब्रॉड में भी वेरियस इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एवं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स किए हैं। लायन राकेश जी चौमाल की एक खूबसूरत सी फैमिली है, जिसमें उनकी पत्नी वर्षा जी चौमाल, जो कि एक डिवोटेड एंड डेडिकेटेड लायन है। उनका परिवार 2 बच्चों, बेटा करण एवं बेटी के साथ पूर्ण और आनंदमय है और उनकी आंखों के तारे हैं उनके 2 प्यारे पोते। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं डायनामिक, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, एनर्जेटिक लीडर लायन राकेश जी चौमाल का। आशीष जी, रवि जी, संजय जी, आप जरा एस्कॉर्ट करिए हमारे आज के राजगुरु श्री राकेश जी चौमाल का। स्टेज पे लाइए।
अब पूर्ण तरह माइक राकेश जी को देते हुए I will only request all those who are going to get installed be ready near the stage so that we can proceed fast. काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। वॉल्यूम थोड़ा दे देंगे। आज के इस अनूठे, अनोखे और भव्य समारोह के आयोजक, इस बेहतरीन और आदर्श क्लब के अध्यक्ष, आने वाले वर्ष के रीजन चेयरपर्सन लायन नटवरलाल जी बांका जी, मुख्य अतिथि प्रांतपाल लायन हेमंत राज सेठिया जी, जया भाभी जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अजय हवेलिया जी, प्रीति भाभी, सभा में उपस्थित सभी आदरणीय सीनियर्स, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए कैबिनेट सदस्य और इस बेहतरीन और आदर्श क्लब के सारे सम्माननीय सदस्यों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि सभा में हम जितने भी जो उपस्थित हैं, हम सभी किसी न किसी मायने में सौभाग्यशाली हैं। मैं कहना चाहूँगा लायंस क्लब इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 323A3, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 323A3 हेमंत राज जी, ये सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतना बेहतरीन क्लब लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न ये उनकी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये उनका सौभाग्य है। मैं पूरे सदन से कहना चाहूँगा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप इतने सुंदर और आदर्श क्लब के सदस्य हैं। मैं कहना चाहूँगा मैं और मेरी धर्मपत्नी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आपने हमें आप सभी के बीच में यहाँ पर आकर आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने का मौका दिया, तो हम उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो खास करके सौभाग्यशाली हूँ कि आपके आने वाली जो बेहतरीन टीम है उसकी शपथ विधि कराने का जो आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका अभिवादन करता हूँ। और किसी ने कहा कि ये योग्य राजा का चयन किया यहाँ पर काफ़ी दुविधा के साथ, जो हमने सभी ने देखा। काफ़ी समय की अपनी एक सीमा है, शायद कहीं ना कहीं मैं कुछ समय लूँ, लेकिन मुझे हेमंत राज जी ने कहा कि आपको इसमें कुछ विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर बैठे बैठे जब सोच रहे थे, अभी तक जो एजेंडा हुआ वो करीबन 45 मिनट का एजेंडा हुआ है। तो 45 मिनट के एजेंडा को हमने 120 मिनट दिए। आपको तो वैसे भी जो एजेंडा है उसमें 70 मिनट के करीब दी गई है, तो आप 4 घंटे आराम से ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं हेमंत राज जी, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक शपथ विधि है यहाँ पर, जिस तरीके का जो लेखा जोखा यहाँ पर, हालांकि समय की मर्यादा नहीं रखी, लेकिन जो कार्य, जितने बेहतरीन कार्य हुए हैं लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न ने जितने किए हैं, और जिसका पूरा ब्यौरा उनकी लायन लेडी ऑक्सिलरी की टीम ने जो दिया, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और बांका जी ने स्वतः जो सभी जो पूरे वर्ष का जोखा, लेखा जोखा, उनकी गतिविधियों में उनके सारे समाज सेवा के कार्य, फेलोशिप की मीटिंग जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, मैं बड़े गौर से देख रहा था, और बाकी जितनी भी उनकी एक्टिव मीटिंग्स थी, चाहे फिर वो होली का डीजी विजिट क्यों ना हो, ये सभी कार्य को देखकर कहीं ना कहीं, और जितने सेवा के कार्य, हमें हेमंत राज जी बहुत गुमान होता है। क्या होता है ना कि एक जो कुएँ का मेढक होता है, या क्या बोलते हैं कि वो सावन का जो अंधा होता है ना, तो उसको एक उतनी दुनिया दिखती है कि वो सोचता है कि मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, ये मेरा ये साम्राज्य है। तो ये हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, काफ़ी गुमान होता है कि ये मेरी डिस्ट्रिक्ट और मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये मेरा होम क्लब है, मैं इतने काम करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है। बहुत प्यारी सी लाइनें हैं कि किसी ने कहा कि बहुत गुमान था छत को छत होने का, बहुत गुमान था छत को छत होने का, एक मंजिल और आई, छत फर्श बन गई। और ये आप सब लोगों को जब देखते हैं कि इतना बेहतरीन क्लब, बड़ा ही स्वाभाविक है, सिर्फ 2 दशक पुराना क्लब, 35 साल मेरे क्लब, 31 साल मेरे क्लब को हो गया। आई एम चार्टर्ड मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे हिल टाउन, 31 साल। लेकिन जिस तरीके के कार्य आप कर रहे हैं, जिसके लिए सदस्य लाने पड़ते हैं हमें,
रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। दो वी से दैट मेंबरशिप इज़ ओनली बाय द इन्विटेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम कहते हैं, लेकिन लाना इतना मुश्किल होता है और लाने के बाद में उनको रोकना। और जहाँ ऐसे क्लब हैं जिनमें 3-3, 5-5 साल की वेटिंग है और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और प्रतीक्षा के बावजूद मुझे किसी ने वहाँ पर बताया कि मेंबर्स हु वांटेड टू जॉइन, जो यहाँ से आप सभी से जुड़ना चाहते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि उनको दूसरे क्लब में नहीं जाना है। दे आर, अब वो तैयार हैं प्रतीक्षा करने के लिए और इस क्लब से जुड़ने के लिए। मैं आपका बहुत ही इस बात के लिए अभिवादन करता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऐसे ही कहीं पढ़ा था कि जब आने के पहले कि इस क्लब के बारे में जब मुझे यहाँ पर इनको शपथ विधि दिलानी है, या यूँ कहें कि आने वाले जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट है उनका राज्याभिषेक करना है, तो मैं क्लब के बारे में जानना चाहता था, काफ़ी उत्सुक था। मैंने सारी आपकी गतिविधियाँ पढ़ी और सारा सब कुछ देखा है कि किस तरीके का, हालांकि एक परसेप्शन होता है, हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में A3 से काफ़ी मेरा घनिष्ठ रिश्ता रहा है। पिछले वर्ष मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन होने की हैसियत से काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर अनुभव किया, काफ़ी कुछ सीखा और एक इमेज बना ली कि A3 में ऐसे होता है, A3 के क्लब ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप सभी के बारे में सोचा ना, तो मेरे पूरी सोच, मेरे विचार सभी कुछ बदल गए। मैं पीछे जो लियोस बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा शांति रखें। एक छोटी सी लघु कथा सुनी थी हेमंत राज जी, एक लघु कथा कहीं पढ़ी थी, और इस क्लब के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो बड़ा वो सटीक लगता है कि, और आप सभी के साथ मैं उसको साझा करना चाहूँगा कि रात का समय था, चारों तरफ एकदम घोर अंधेरा था। एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। अंधेरा देखकर, एकांत देखकर चारों आपस में बतियाने लगी। पहली मोमबत्ती ने कहा, मैं शांति हूँ और इस दुनिया से ऊब गई हूँ, हर तरफ मार काट, आपाधापी, लूट खसोट। मैं शांति, मेरा मन नहीं है कि मैं इस दुनिया में और जीऊँ, मेरा मन ऊब गया है। ये कहकर वो मोमबत्ती बुझ गई। उसके पश्चात दूसरी मोमबत्ती जो थी उसने कहा, मैं विश्वास हूँ, हर तरफ झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, ये सब देखकर मेरा भी मन यहाँ से उब गया है और मैं भी यहाँ पर जलना नहीं चाहती। ये कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। ये होने के पश्चात तीसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं प्रेम हूँ और जब देखती हूँ कि हर तरफ स्वार्थ, नफरत, द्वेष का भाव, मैं भी उब गई हूँ और मैं भी जलना नहीं चाहती। और तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। और उसी समय एक छोटे बालक का वहाँ पर प्रवेश हुआ, बड़ा निराश हुआ। उसने कहा, आप कैसे बुझ सकती हो? आप चारों को तो आजीवन मेरे साथ जलना था, मुझे प्रकाशित करना था, हर जगह रोशनी फैलानी थी, आप कैसे बुझ सकती हो? उसकी बात सुनकर चौथी मोमबत्ती जो जल रही थी उसने कहा, मैं आशा हूँ, जब तक मैं जल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ जलूँगी और ना ही सिर्फ स्वयं जलूँगी बल्कि मेरी ज्योति से इन तीनों को भी ज्वलित करने का आपको मैं सहयोग करूंगी और शांति, विश्वास, प्रेम को जगाऊंगी। और यही आशा जो मैंने देखी है वो मैंने देखी लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न में। इनसे उम्मीद है कि जिस तरीके का बेहतरीन कार्य ये कर रहे हैं, तो जो एक हमारी इमेज जो लोगों में बन रही है वो शायद बदलने में हम सक्षम होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा कि समय की मर्यादा है। वहाँ पर कह रहे थे कि मीटिंग कॉल टू ऑर्डर में शुभ प्रभात बोलूं या गुड आफ्टरनून कहूँ, पता नहीं, तो ऐसा नहीं है। सब इनसे मैं जब भाई साहब से बात कर रहा था, ऊपर नाश्ता करने के लिए ले गए जब मुझे और मेरी धर्मपत्नी को, तो मैंने कहा इतना सारा व्यवस्था आपने की है, तो ये नाश्ता है या दोपहर का भोजन है या शाम की हाई टी भी इसी में मिला दी गई है या फिर, तो उन्होंने कहा नहीं कोई चिंता मत करिए, डिनर भी इसी में है साथ में। तो हम ये पहले ही जब भी राजगुरु को या किसी को भेजते हैं तो उसको दबा के, छका के, खिला के भेजते हैं, ताकि उनको अगर 5 घंटा भी हमारे सदस्यों के लिए वेट करना पड़े तो उनको कहीं उसमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके पहले कि आगे कुछ कहूँ, मैं सीधा अपने विषय पर आता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि इंस्टॉलेशन करने के लिए। मुझे पता चला कि पिछले वर्ष जिस टीम की शपथ विधि जो दिलाई थी वो मेरे गुरु द्वारका जालान जी ने दिलाई थी। जो मैं कुछ भी अगर कहूँ उसमें जो कुछ शब्द अगर उनके मिल के आए, क्योंकि मैं जो भी कुछ सीखा है इन्हीं जो हमारे सीनियर से सभी से कुछ ना कुछ लेता हूँ, और वही कई लोग जब तारीफ़ करते हैं या कुछ करते हैं तो मैं
मानता हूँ उनको आज भी। संगीता जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में मैं उनका अभिवादन करता हूँ। उन्होंने मेरे चरित्र का चित्रण किया और मेरे व्यक्तित्व का वर्णन किया। हालांकि कितनी भी देर हो जाए, यही एक एजेंडा होता है, पॉइंट एजेंडा में एक पॉइंट होता है जहाँ अतिथि को लगता है कि कितना भी बोलो उसके बारे में अच्छा लगता है। तो संगीता जी जब बोल रही थी, संगीता लूनिया जी, अभी लूनिया तो मैं पता नहीं मुझे वो सरनेम कैसे हो सकता है, इतनी मिठास भरी आवाज़, उनका सरनेम लूनिया हो ही नहीं सकता, और सकरिया होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छा हो गया उन्होंने लूनिया को निकाल के वैसे भी आगे जैन लगा दिया। तो मैं उनका अभिवादन करता हूँ कि बेहतरीन शब्दों में मेरा यहाँ पर आपने परिचय दिया। तो आते हैं और कुछ शब्द अगर द्वारका जी से या सही से, मैं हमेशा ये मेरा मानना है कि भले ही समुद्र में पानी पार हो मगर सच तो यही है, वो कई नदियों का उधार है। तो वो होना तो वैसे ही है, तो ये कहीं इनसे सभी से कहीं कुछ हो। द्वारका जी की लाइनें हैं कि व्हाट इज इंस्टॉलेशन इज ऑल अबाउट। ये इंस्टॉलेशन है क्या, शपथ विधि है क्या, वो जब हमेशा बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यूँ तो मूर्तियाँ जो हैं वो बाज़ार में रस्तों पर बिकती हैं, लेकिन हम कभी उनको झुककर प्रणाम नहीं करते। लेकिन यही मूर्तियाँ जब मंदिर में स्थापित हो जाती हैं तो हम उन्हें प्रणाम भी करते हैं, और हमारे धर्म के अनुसार विविध जो स्थान उनको देते हैं, उनके विस्तृत जानकारी उनको देते हैं, उनको हम प्रणाम भी करते हैं और उनसे आशीर्वाद की उम्मीद भी करते हैं। अगर लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं तो सोचते हैं कि घर में धन धान्य बना रहे। गणेश जी की अगर स्थापना करते हैं तो घर में कोई विघ्न ना हो। बजरंग बली की स्थापना करते हैं तो कह रहे हैं कि रिष्ट पुष्ट मेरी तरफ बने रहें। तो यही कोशिश करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम उनको स्थापित करते हैं। यही इंस्टॉलेशन भी है। शपथ विधि जो हम दिलाते हैं, हम ही में से हम चुनकर इनको लाते हैं, इनको उनके स्थान पर स्थापित करते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, संक्षिप्त में उसकी जानकारी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वर्ष भर वो जो कार्य उन्हें सौंपा गया उसको बखूबी निभाएं। इसी उद्देश्य से इस कार्य की शुरुआत होती है। तो मैं इसके पहले कि मैं विधिवत आगे बढ़ूं, हमारे क्लब के जो सेक्रेटरी थे यहाँ पर, जो मेरे ख्याल में अभी नहीं है, उन्होंने अपना कार्य किया और शायद उपस्थित हैं, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिन पूरे मंत्रिमंडल को, हालांकि इसकी आज्ञा तो मुझे ब्रह्मदेव जी ने दे दी कि उनका चयन उन्होंने किया है, तो लेकिन उनका जो चयन हुआ है, क्या विधिवत हमारी जो संस्था है उसके नियमों के अनुरूप विधिवत उनका चयन हुआ है, ये मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्यों अन्यथा मैं उसके पहले मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो अगर वो हाँ कहें तो हाँ बिल्कुल, हाँ तो नहीं, ये तो पूरे साल भर दिख रहे थे, काफ़ी फोटो में मैंने देखा। बाकी कई क्लब में जाके अगर आप देखो तो बोले मुझे क्या पता, मैं तो आज आया ही आज हूँ, तो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन मैंने आपको देखा, आप उसका प्रूफ है मेरे पास कि काफ़ी फ़ोटो में आप वहाँ पर थे। तो इसके लिए मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं और मैं कपिल जी से कहूँगा कि मुझे इस चीज़ में सहयोग करिए। और इसके पहले कि हम शुरुआत करें लियो टीम के बारे में, तो मैं जो भी उनका प्रदर्शन है मैं उनको इशिका मेहरतवाल, मेघना जैन, ट्रेजरर हिमांग जैन और एडवाइज़र कुलदीप ओसवाल और मार्गदर्शक जो उनके हैं वो हैं राकेश राठी जी। लियो टीम क्विकली ऑन द स्टेज। उसके बाद में टेमर, 12 टेस्टर, PRO एंड ग्रीटिंग डायरेक्टर्स रेडी रहें। इशिका, आपके एडवाइजर्स कुलदीप ओसवाल जी, हाँ जी, और मार्गदर्शक राकेश राठी जी। राकेश राठी जी, या मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और पूरे सदन से कहना चाहूँगा, हमारी युवा शक्ति, हमारे लियोज हमारी संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य हमारे लियोज हैं। ये इनकी सोच, इनके कार्य, इनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि इनमें कितना जोश है, उमंग है, कि कहीं उसकी कमी तो नहीं है। लियोज अपने हौसले, जुनून को सही मार्ग पर ले जाएं तो सकारात्मक समाज की रचना कर सकते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। आपकी जिम्मेदारियों के बारे में मैं अगर जो भी कुछ कहना चाहूँ, एंड ये अगर आप थोड़ा सा बाद में करें तो मैं भाभी मैं पहले इनको थोड़ा सा बता दूं इनके कार्यों के बारे में। और मैं लियोज का हमेशा मुझे काफ़ी विश्वास है। मैं स्वयं बॉर्न लियो हूँ
और लियोस से हूँ वैसे भी, और जल्दी वो इतना वयस्क होना भी नहीं चाहता। हालांकि दादा नाना बन गया हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अपने आप को लियो ही महसूस करता हूँ। मैं इनके जोश का हमेशा से कायल हूँ, हमेशा कहता हूँ। और इनका जैसा कि इनका एक बोलना होता है कि ये सब जो हमारी युवा शक्ति है, ये उड़ना चाहती है, ये दौड़ना चाहती है, ये गिरना भी चाहती है, पर ये रुकना नहीं चाहती। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका जोश, इनकी उमंग जो है उनको पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये यही है जो हमारी संस्था को आगे लेके जाएंगे। ये इनके विचारों पर निर्भर करता है। हमेशा आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं, और ये हमारा जोश है। तो मैं आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें अधिक समय नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारियां हमारे लायंस की होती हैं, उनके जो ट्रेजरर हैं, इशिका जी, जो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होगी, जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, वही आपकी बनती है। इसके पश्चात मेघना जैन जी सेक्रेटरी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सेक्रेटरी है, सिंपल सी लाइन में अगर मैं थोड़ी सी इंग्लिश का प्रयोग करूँ अगर आपको समझाने के लिए, सो यू आर गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग ऑफिसर, द सेक्रेटरी इज गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड अ लाइजन ऑफिसर। तो ये सारे कार्य, ये सिंपल शब्द हैं। रिकॉर्डिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड द मिनट्स एंड अदर थिंग्स एंड व्हाट इट बी। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, you have to send your report to your district and international and other places. And liaison officer, you have to send the circulars, give information to the district and pass on the information what you get from the district to the club. ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्रेसिडेंट को तो मैंने जैसा कहा ही, ट्रेजरर, सारी जिम्मेदारियाँ इस क्लब में तो खास करके ट्रेजरर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके एडवाइज़र हैं। एडवाइज़र और मेंटर में कुछ फ़र्क होता है। हम नियुक्त करते हैं एडवाइज़र, इंग्लिश वर्ड है एडवाइज़र और मेंटर। अगर मैं उसका हिंदी में उसका रूपांतरण करूं तो एडवाइज़र होता है सलाहकार और मेंटर होता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक जो होता है वो उनके साथ कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं क्या कार्य करना चाहिए, और जितना तक हो सके उनको मोटिवेट करते हैं। सलाहकार जो होता है वो सिर्फ एडवाइज़र होता है, उस ज़रूरत पड़ने पर उनको जो एडवाइस चाहिए वो दें और सही कार्य हो, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। एडवाइज़र का मतलब दूसरा ये भी होता है कि जब मांगी जाए, एडवाइज़र की ये दायित्व तो बनता है कि एडवाइस जब मांगी जाए। एडवाइस पहले नहीं होती, पहला जो होता है वो मार्गदर्शन होता है, दैट इज़ मेंटर्स जॉब। तो ये सब आप करेंगे, क्योंकि हमारी अगर जो पीढ़ी है आज हमसे सक्षम इसलिए है क्योंकि तकनीकी अगर देखो या विज्ञान का जो ज्ञान है उनका हमसे बहुत ज़्यादा है, उनकी उत्सुकता जो है, उनका जोश जो है हमसे ज़्यादा है, और उसको, लेकिन एक बहुत ज़रूरी होता है कि इनमें कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है वो हमें देखना है। सो हम दो जो लायंस हैं, आप हो और मेंटर हैं, ये इनका सिर्फ कार्य इतना होता है कि हम थोड़ा सा नियंत्रण देखें कि अपने जोश और उमंग और उत्साह में कहीं यहाँ वहाँ हो, बस उतना ही कार्य हमारा होता है, वरना उनमें सारी काबिलियत है। सो लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स, विल यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी? Thank you so very much, and I think in this note you would like to perform something or dance or whatever it may be. आपने अगर कुछ तैयारी की हो या इनका कुछ प्रेजेंट हो, कपिल जी। स्टेज लाइट ऑफ। सबका ना इनका उनका स्टेज लाइट। हमारा वही है मन का मस्त मलंग, वो मंत्र तंत्र जानिए, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, की सत्ता, विश 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 अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता जपता। वही इकाई, वही इकाई। अरे ये सब हटा रे, सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवानी, जैसे जैसे बंदूक की गोली। साउंड की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे होगी दिल में होली। मेरी जीवन की दशा, थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी
मानेंगे कि जो मैं कह रहा था, प्लीज़ बी देयर ओनली, कि ये परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता था कि इनको रोकना नहीं चाहिए? नियंत्रण जरूरी है लेकिन रोकना नहीं चाहिए, ये मैं हमेशा मानता हूँ। इनमें सभी गुण हैं, सिर्फ एक लियो से मुझे जो लगता है हमेशा कि ये बड़े हो जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि बड़े मत होना। सो विद दिस will you perform all your duties as Leos to best of your ability and take our organization to greater heights? Yes? Thank you so very much, and I would request you to just say, accept your promise and present your logo or theme and whatever as acceptance you want to say. Hello everyone, my name is Ishika Meritwal. I'm going to be the elect president, installed Leo Club of president of the Leo Club of Mumbai Western, and I hereby accept my position, and I promise you this is going to be a fantastic year. We would like to present the launch of our logo, so here it is. I'll be presenting flowers to them. Excellent, and congratulations to you. And I would like to present the flower to all three of you. And please place these flowers in the vase place there as your mark of your acceptance. My congratulations to all three of you and your entire team, your mentor and your advisor, for best wishes for the incoming Leostic year. Thank you. All the very best. Please place that as acceptance. तालियां हो सकती हैं इनके लिए। आने वाले वर्ष के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए, और मैं आपको नियुक्त घोषित करता हूं। और इसके पश्चात मैं सभी एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों, जितने यहाँ बोर्ड के सदस्य हैं करीब करीब उतने मेरे क्लब की मेंबरशिप स्ट्रेंथ हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई क्लब ऐसे हैं कि जितनी इनकी जो बोर्ड मेंबर की स्ट्रेंथ है उनमें 3-3 क्लब हो सकते हैं। मुझे एक छोटा सा एक किस्सा रियलिस्टिक है, मेरी पत्नी उसकी गवाह है। हम यूरोप घूमने गए थे, हमारे साथ में एक फैमिली थी, देवर फ्रॉम नागपुर से आए हुए थे, सिंधी फैमिली थी। तो उनकी 3 बेटियां थी, बड़ी थोड़ी शरारती थी, आपस में बात करते हैं। तो अपने भाई से या किसी से पूछा कितने परसेंटेज आए, उसी टाइम सुबह में उनका शायद रिजल्ट आया होगा, तो उसने कहा 97% मिले उनको। तो बोला 97% इतने आते हैं कि इतने में 3 गरीब बच्चे पास हो जाते हैं। तो करीब करीब ये इस बात की गवाह है यहाँ पर। तो जितने आपकी बोर्ड मेंबर हैं उतने में हमारे यहाँ कभी कभी 4-4, 5-5 क्लब हो जाते हैं। तो मैं उन्हें सभी को यहाँ पर आमंत्रित नहीं करूँगा, एक बार के लिए सिर्फ उनसे कहूँगा कि प्लीज़ राइज इन योर सीट्स ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द लाइनेस्टिक ईयर 2022-23। सभी से अनुरोध करूँगा कि सभी का अभिवादन। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चारों तरफ है, यहाँ वहाँ अत्र वत्र सर्वत्र जो है ना, ये यहाँ पर इधर आगे पीछे सभी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोलने के पहले भी मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, लेकिन कहना चाहूँगा आप इनकी ड्यूटीज़ कपिल जी, सो आई कैन गो विद दैट ओनली, राइट। सो आप सभी क्लब के संचालक होंगे। डायरेक्टर्स का अगर मैं सही हिंदी करूं तो संचालक और निर्देशक जो दिशा निर्देश करते हैं,
क्लब की सफलता आप सभी के विचारों पर, दूरदर्शिता पर, निर्णय क्षमता पर और कार्यकुशलता, सहयोग और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी फिल्म हो, यहाँ पर सबसे अधिक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थोड़ी सी मुश्किल है ये काम, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने बड़े क्लब में उनको चुप कराना भी मेरे लिए थोड़ा सा, लेकिन कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि चाहे कोई फिल्म हो तो उसकी भी सफलता निर्देशक पर डिपेंड करती है। निर्देशक हम सुभाष घई या कई नाम होते हैं जिनकी वजह से फिल्में चलती हैं। चाहे कोई म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा भी हम देखते हैं तो जुबिन मेहता, वो सिर्फ एक उसी के ऊपर वो चलता होता है। और आप सभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे ख्याल में आप शेयर मार्केट में निवेश की भी सलाह देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है और काफ़ी कुछ असर होता है। तो ये आप पर निर्भर करता है। आप सभी क्लब की सभी गतिविधियों में विभागों के, संगठनों के प्रभारी होंगे। क्लब के कोषाध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष सब आपके मार्गदर्शन पे और आपकी सलाह और सहमति पर कार्य करेंगे। क्लब की आपका ये दायित्व होगा कि क्लब की सभी गतिविधियां, चाहे फिर वो प्रबंधी हों या सेवा संबंधी हों, आप सब क्लब के सदस्य उपलब्ध धनराशि, जो आपके क्लब की धनराशि उपलब्ध हैं, जो सदस्यों की जो चाह है, संसाधन हैं, उनको जो समाज की ज़रूरतें हैं, उनके अनुसार आप अपने क्लब की मीटिंग्स और अपने क्लब्स के प्रोजेक्ट्स को निर्धारित करेंगे और पूरे वर्ष में, और ना ही सिर्फ वो उन्हें निर्धारित करेंगे बल्कि उम्मीद भी करेंगे। हम इंग्लिश में जब कहते हैं ना कि यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज, यू आर गोइंग टू सी दैट दोज आर इम्प्लीमेंटेड, वो संपन्न हो, उनके पूर्ण करें, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत प्यारा सा एक शेर है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना सिर्फ रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट दी प्लान्स एंड पॉलिसीज आप प्रिपेयर करेंगे, आपको देखना है कि पूरे वर्ष भर, ऐसा नहीं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर राजेश जी बेचारे देख रहे हैं कि बोर्ड मेंबर बोल के तो चले गए, फिर आए ही नहीं बाकी की मीटिंग में। सो दैट शुड नॉट हैपन। आपको देखना है कि ये सभी कार्य व्यवस्थित हों। तो क्या आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे? क्या इसका आश्वासन देते हैं? हाँ जी। मैं आपका अभिवादन करता हूं और ये जो फ्लावर है एज मार्क ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं आपसे अनुरोध करूंगा एमओसी कि ये आप इन सभी के बिहाफ में इनको उस वास में तो गुलदस्ते के अंदर वहां पर प्लेस करें एज योर एक्सेप्टेंस, एंड आई डिक्लेयर ऑल ऑफ यू एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं आप सभी को वर्ष 2022-23 के लिए इस क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर नियुक्त करता हूं। थैंक यू। थैंक यू। तो कपिल जी आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए हम आमंत्रित करेंगे हमारे वर्ष 2022-23 के टेमर, टेल ट्विस्टर और पीआरओ। टेमर है लाइन मुकेश तातेड़, टेल ट्विस्टर लाइन नारायण डांगी, पीआरओ लाइन वैभव जैन और एक पोस्ट ग्रीटिंग डायरेक्टर रितेश जैन। ग्रीटिंग डायरेक्टर रितेश जैन। अभी सबसे पहले नहीं, ये इनका सिर्फ बाकी होगा, बाकी फर्स्ट आई एम हियर। तो इनका म्यूजिक प्ले होगा अभी। हाँ, अंश रेडी? अंश डांस पहले डांस क्या बोले कि नहीं भाई आप जो ये चाहें वैसे करो, तो चेंज नहीं करना है। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले अनुरोध करूँगा तातेड़ जी से, मुकेश तातेड़ जी के, वो आ गए हैं। आप क्लब के टेमर होंगे, आप यहाँ पर इस तरफ और मेरी तरफ, और ऐसे देखिए कि उनको भी देखें, मुझे भी यहाँ पर। तो आप क्लब के टेमर हैं। टेमर जो होता है वो क्लब की संपत्ति के संरक्षक होते हैं। क्लब की संपत्ति यानी क्या? बैंक अकाउंट की तरफ ध्यान नहीं देना। क्लब की ना संपत्ति में जो आपके हिस्से में आती है वो खाली 3 चीज़ें आती हैं, गोंग, गेवल और ये बैनर। तो ये इसके संरक्षक आप होंगे। आप जो हैं वो आगंतुक का स्वागत करना, जैसा कि मैंने कहा कि स्वागत समिति के सदस्य होंगे। तो जो आगंतुक हैं, यानी जैसे मैं और मेरी धर्मपत्नी जहाँ पर आई हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले उनका ध्यान रखें, सभा में सबसे पहले आएँ और सबसे अंत में जाएं। तो क्योंकि जब तक गोंग गेवल नहीं आएगा, बैनर नहीं आएगा, मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, और ये मीटिंग ख़त्म होने तक यहीं लगे होंगे। तो ये लेके जाना आपकी जिम्मेदारी होगी।
तो ये जिम्मेदारी क्या आप बखूबी निभाएंगे, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। मुकेश जी, बी हियर ओनली। टेल ट्विस्टर नारायण डांगी जी। डांगी जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपका कार्य भी वो यही है। आप क्लब की सद्भाव समिति, हाँ, टेल ट्विस्टर जो होता है ना, हमारे यहाँ कोई किसी भी लायन को कोई टेल नहीं है, ना ही ट्विस्ट करते हैं, एक सद्भाव। टेल ट्विस्ट का मतलब होता है सद्भाव बनाए रखना। समाज सद्भाव समिति के अधिकारी हैं आप। आपका दायित्व होगा कि क्लब में तथा क्लब की सभाओं में सद्भाव बनाए रखें। आपका दायित्व है कि सभा में हंसी खुशी का माहौल बना रहे, बराबर है। हमारे पिछले जो टेल ट्विस्टर थे, उनसे किसी ने पूछा कि कैसे कट रही है, तो कहा कि हंसी खुशी। बोला कैसे, इतने शादी के इतने साल बाद भी हंसी खुशी? तो कहा नहीं, पत्नी जो है वो बेलन फेंक के मारती है, जब लग जाती तो वो हंसती है, और जब नहीं लगती तो मैं खुश होता हूँ। तो इसी तरीके से हमारी हंसी खुशी गुजर रही है। तो आपको हंसी खुशी का माहौल बनाए रखना है। हाँ, ये एक चीज़ और कहूँगा कि पिन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने पिन नहीं पहनी है, आपने पिन नहीं पहनी है, आपने नहीं पहनी है, आपने पहनी है, आपने 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 ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ कहूँगा कि ये उतनी अच्छी बात नहीं है। हम लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्य हैं, हमारी संस्था है, हमारे लिए ये पिन पहनना ये एक गर्व की बात है। खूबसूरत नहीं लग रही है? और ये पिन, इसका इतना ज़्यादा असर है कि पूछो मत। कहीं ना कहीं जो आज नेटवर्किंग है, आज इतने बेहतरीन दोस्त हमने बनाए हैं। मैंने 100 से अधिक प्रोजेक्ट किए हैं तंजानिया, केनिया, मॉरिशस में इंटरनेशनल। ये सारे मुझे जो मिले हैं वो लायंस की वजह से मिले हैं। मैं पूरा मेरी जीवन काल में मैंने जो भी कुछ हासिल किया, या कहीं ना कहीं किसी ने मुझे जो प्रेरित किया गोल्फ खेलने के लिए, उसके पश्चात चंद वर्षों में आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ एट द एज ऑफ 48। 48 साल की उम्र में मैंने गोल्फ शुरू किया था। एट द एज ऑफ 52 और 53 आई थिंक आई वन दी नेशनल फाइनल्स मर्सिडीज ट्रॉफी, और उसके बाद मैं वर्ल्ड फाइनल खेलने जर्मनी भी गया था। ये सारे जो मुझे मिले लायंस से मिले। मुझे मेरे दामाद भी लायंस से मिले, मुझे मेरे पार्टनर जो हैं वो भी मुझे लायंस से मिले हैं। तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये संस्था बहुत मायने रखती है, और हम सभी के लिए कहीं ना कहीं। तो ये आज एक शायद जो कमी रही, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे जो सदस्य हैं वो लगाएं। यू कैन फाइन देम, आप उन्हें फाइन कर सकते हो कि अगर नहीं पहना। फाइन इतना भी ना हो कि वो उनको पिंच करे, लेकिन इतना जरूर हो कि कुछ पिंच करे, राइट। तो वो चीज़ लेकर वो पैसे जो हम एकत्रित करते हैं वो समाज सेवा के कार्य में लगाए जा सकते हैं, और उसी के लिए होते हैं। और आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है सद्भाव समिति के अधिकारी हैं, आप उनको फाइन भी कर सकते हैं, और उनके बर्थडेज और एनिवर्सरी में भी कुछ धनराशि एकत्रित कर सकते हैं जो हमारी कमिटीज़ के लिए जा सकती है, एक्टिविटीज़ के लिए जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये, और उनको ग्रेड करना भी आपका दायित्व होता है। सो क्या ये सारी जिम्मेदारियाँ आप पूरी निष्ठा के साथ वहन करेंगे? इनका मैं आपका अभिवादन करता हूं। और इसके पश्चात वैभव जैन जी, आप क्लब के पीआरओ हैं। पीआरओ का हिंदी जानते हैं? जन संपर्क अधिकारी। हाँ, तो मैं ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं करूँगा, जहाँ जहाँ सरल शब्द होते हैं। तो जन संपर्क अधिकारी, ये आपकी ज़रूरत होती है। संचार, संपर्क और सूचना, ये सब आपका दायित्व है। क्लब की जो भी गतिविधियाँ हैं, जहाँ भी हो, संपर्क करके हम जहाँ तक भी बता सके लोगों तक हमारे कार्यों को, अच्छे कार्य जो हम करें उसको पहुँचा सके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आप भी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ में उसका वहन करेंगे? जी, थैंक यू। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, और आप सभी को आपके पद पर नियुक्त होने की नियुक्त घोषित करता हूं, और अनुरोध करता हूं कि ये सभी फूल जो है उनको ओके, ग्रीटिंग डायरेक्टर से भी मैं अनुरोध करूंगा, आपका भी जो दायित्व है वो करीब करीब पीआरओ के जैसे ही होता, बट अपने इन तीनों से मिला जुला है कि आप सभी को उनके बर्थडेज और एनिवर्सरीज में ग्रीट करें, और छोटे छोटे कार्य यही सब जो है, और उनको सभी चीज़ों के लिए सहयोग करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आप भी अपनी जिम्मेदारी का वहन पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ, सोच के साथ, या? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एज एक्सेप्टेंस प्लीज प्लेस दिस इन दैट वास्ट। तो अब इसके पश्चात मैडम जी, एक्सेप्टेंस के तौर पर आप अगर कुछ यहाँ पर कुछ प्रस्तुत करना चाहें तो ये आपसे अनुरोध है, आप सभी से, पूरी टीम से। जितने भी नचते सारे को नहीं होते जैसा लगदा।
लगदा, जो भी तू कहे सारा मन झूठा लगदा। ना मेरे जैसा मिले कर भी इंटू कच। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच आजा सबके आजा आजा कब आजा सारे मुझ जमा जा सब आजा सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच तू नचे हो रे धमाका जी तू मच नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच आजा सबके आजा आजा कब आजा सारे मुझ जमा जा सब आजा सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच नाच पंजाब नाच पंजाब नाच जोरदार तालियों के साथ कई महीनों में सुपर था। और ये एक हेमंत जी जो आप वहाँ पर बैठ के कह रहे थे ना, मुझे भी यहाँ पर अब भी अनुभव हुआ कि जब मैं इस लेक्टर के, इसको लेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, आपकी हम अक्सर इसको डायस कहते हैं लेकिन एक्चुअली ये लेक्टर होता है। तो इसकी जो ऊंचाई है ना, उसके जैसा कि वहाँ जब मैं आपके साथ बैठा था हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके दो फायदे होते हैं। मेरे जैसे लोग जब पीछे होते हैं तो पहली बात तो जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि लेक्टर के पीछे कोई नहीं है, रेपुटेशन की आवाज़ है, तो वैसे भी है। और ऐसे जब बीच में व्यवधान पड़ता है तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि आराम से एक झपकी भी मार लो, किसी को पता नहीं चलता। तो इसके दो फायदे हैं। अभी जो हुआ माहौल, उसमें एक और अनुभव हुआ कि ये जो क्लब है, मैं इनके बारे में जब जान रहा था तो सारे सदस्य, उसमें सबसे ज़्यादा मारवाड़ी जितने हैं उतने जैन और सीए, और यही लोग हैं जो कर सकते हैं नच पंजाबन। वो पंजाबियों को अगर नचाना है या पंजाबन को नचाना है तो वो यही कर सकते हैं। तो इट वॉज एक्सेलेंट एंड यू द जोश यू वॉट यू हैव डिस्प्लेड, इट वॉज रियली रिमार्केबल। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। तो चलते हैं कपिल जी आगे, और इसके पहले कि आगे बढ़ें तो अगली टीम जो है, जो इनके क्लब के हिसाब से जो हम जो फ्लो हमने बनाया है वो है सर्विस टीम का। सर्विस टीम में यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगा संजय ओत्सवाल चेयरपर्सन, परेश शाह को चेयरपर्सन, अनिल लासोद अक्टूबर सर्विस वीक, प्रहलाद काबरा अक्टूबर सर्विस वीक, जयंती लाल गांधी सैटेलाइट सर्विस वीक एंड विजय जैन एडवाइज़र। सो दिस इज़ द टीम। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उनके बारे में Now you are a presentation. No, just उनके photos हैं. So you are calling them? All are there. I request all the team members जिनका नाम मैंने अनाउंस किया, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आएं, या फिर एक को मैं बोला डांस नहीं, एक के लिए उनका बोला कम ऑन द लाइन। संजय उटावट जी। हाँ, मेंबरशिप बात नहीं, तो मैं ये लिख में ले रहा हूँ। सो संजय जी आप सबसे पहले, संजय जी, परेश जी, परेश भाई थोड़ी देर मेरी तरफ ही ध्यान रख लो, और अनिल जी, अनिल लासोद, अनिल जी, प्रहलाद काबरा जी, अनिल जी के बाद में जयंती लाल गांधी जी और विजय जैन जी। मैं आप सभी से, मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आपको जो हमारी संस्था का उद्देश्य है उसका लेखा जोखा संभालने के लिए, उसका कार्य संभालने के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, मैं आपको बधाई देता हूं। सेवा जो है वो हमारी संस्था का उद्देश्य है। किसी भी संस्था की अपना एक अस्तित्व होता है, एक कारण होता है और एक उसका उद्देश्य होता है कि वो संस्था बनाई क्यों गई है। तो हमारी संस्था का जो उद्देश्य है वो सेवा है। वी सर्व हमारा मोटो है, हमारा आदर्श वाक्य जिसको हम कह सकते हैं। जिस उद्देश्य से हमारी इस संस्था की स्थापना हुई, किसी ने कहा कि सर्विस इज़ नॉट चैरिटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन।
कहते हैं समाज सेवा जो है वो दान पुण्य परोपकार या एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। अगर हम सक्षम हैं, हमने कुछ मिला है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के पिछड़े और बाकी लोगों के लिए कुछ कार्य करें। और इसी सोच से हम गठन करते हैं और ये हमारी संस्था का गठन हुआ है और हमारे क्लब का गठन हुआ है और उसी उद्देश्य से हम इसको करते हैं। अक्टूबर सर्विस वीक, इसके पश्चात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अक्टूबर सर्विस वीक जो होता है वो एक वीक जो कंटिन्यूस हम करते हैं कि जब आप किसी कार्य को करो तो जब पूरा का पूरा एक कंसोलिडेटेड जो फोर्स है या ध्यान है या सेवा है एक ही विषय पर केंद्रित करो तो बेहतरीन कार्य होता है। और 7 दिन तक हम लगातार बाकी सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ समाज सेवा से जुड़े रहें तो उस समाज में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है, एक देखने में कहीं कुछ लगता है, तो उस उद्देश्य से उसको किया जाता है। और उसके पश्चात ये हर जगह पर नहीं होता, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँ, वर्ल्ड पर्सनैलिटी डे होता है, लेकिन हमारी जो मल्टीपल है, हमारी जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़रूर ये होता है कि हम अक्टूबर सर्विस वीक मनाते हैं, उसके पश्चात सैटेलाइट सर्विस वीक मनाते हैं। तो उसमें जहाँ तक हो सके अपने सेवा कार्यों का सही निर्वाह हम कर सकें। और एडवाइज़र जो विजय जैन जी से मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अच्छे से एक्टिविटीज़ जो हैं उनके चयन करें और अपनी क्षमता के अनुरूप जहाँ हम बेस्ट कार्य कर सकें उसको करने का कोशिश करें। क्या ये सभी जिम्मेदारियां अपनी बखूबी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, ऐसा आश्वासन देते हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूं और अनुरोध करूंगा मैं आपके एडवाइज़र से विजय जैन जी से कि वो ये फूल सभी की तरफ से एज एन एक्सेप्टेंस प्लीज़ पे आप उस वास में रखें। हर फूल हर रंग का अपना एक महत्व होता है सर। विजय जी, लाल हो पिंक हो, बड़े रंगीन हैं हमारे विजय भाई, प्लीज़। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं पूरी डांस वो कहते हैं समाज सेवा जो करते हैं वो नाचते नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे खुशी की कोई चीज़ है वो समाज सेवा ही हो सकती है। तो तो इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा मेंबरशिप डायरेक्टर लायन देवेंद्र दोषी जी कि वो मंच पर आएं। देवेंद्र जी डांस करते हुए आ रहे हैं। डांस करते हुए आ रहे हैं। देवेंद्र जी, आपको सबसे मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन आपके क्लब के लिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसमें शायद आपको इतना कार्य करना, आपको सिर्फ चयन करना है। क्योंकि मेंबरशिप किसी भी संस्था की, जैसा कि मैंने शुरू में ही मैंने बताया, आपके क्लब में आपके लिए बहुत ही आसान सा काम है। मेंबरशिप जो है वो हमारा अस्तित्व है। अगर हम जो भी कुछ है आज मेंबर्स, हमारे मेंबर्स की वजह से हैं। ये मेंबर्स ही हैं, ये हमारे सदस्य हैं जिन्होंने हमें 100 वर्षों का, 105 वर्षों का मैं कह सकता हूँ स्वर्णिम इतिहास दिया। हम जो सभी जो हैं, हम कोई भी हम में से नश्वर नहीं है। हम आज हैं, हम कल नहीं हैं, लेकिन हमारी संस्था और हमारी संस्था का उद्देश्य आने वाले समय में भी चलता रहेगा। तो इसी उद्देश्य से हम सब हमारी संस्था में नए नए सदस्य लौटते हैं, क्योंकि ये जो सदस्य जुड़ते हैं यही नए नए प्लान्स बनाते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए संसाधनों का जुटाते हैं और उनको कार्यान्वित भी करते हैं। तो ये मेंबरशिप भी है जो जिसकी वजह से हमारी संस्था चली और आने वाले समय में भी चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझते हुए आप कोशिश करेंगे कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट में है उसमें से सही लोगों का चयन करके अगले वर्ष जो भी नियुक्त करना चाहें वो करेंगे। क्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे? मैं आपका अभिवादन करता हूँ। एक ये फूल जो है आपकी स्वीकृति के तौर पर उस गुलदस्ते में। और राकेश जी, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर ना कि भले ही हमें एडिशन कम हो रहे हैं, लेकिन जो मेंटेन करके रखना पड़ता है वो भी मेंबरशिप डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाते हैं देवेंद्र जी। मैं पूरी तरीके से प्लीज मेंटेन साइलेंस। क्या अनूठा सौभाग्य है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगला जो मैं बुलाने जा रहा था उसके पहले विनीता भाभी का यहाँ पर प्रवेश करना अपने आप में एक संयोग हम कहें, लेकिन क्या सुखद संयोग है। यहाँ पर मैं बुलाने जा रहा था लाइन लेडी ऑक्सिलरी को और यहाँ पर विनीता भाभी का आगमन हुआ। विनीता भाभी, मैं बड़े आदर के साथ में आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर।
विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुर। जब जब लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न को लाइन लेडी की जरूरत पड़ेगी तब तब मैं अलग अलग रूप में अवतरित होती रहूंगी। जो उनकी कविता जिस कवित्री ने की पता नहीं, लेकिन शायद वो महादेवी जी की है। स्कूल में कहीं पढ़ी थी कि व्यष्टि सुंदर है, समष्टि सुंदर है। व्यष्टि कहते हैं कर्ण को, समष्टि हम सभी जानते हैं। व्यष्टि सुंदर है, समष्टि सुंदर है, दृश्य सुंदर है, दृष्टि सुंदर है, त्याग की मूर्ति नारी तू, तेरे होने से सृष्टि सुंदर है। तो मैं आपका अभिवादन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला लेखा जोखा यहाँ पर आपकी गत वर्ष की लाइन लेडी ऑक्सिलरी चेयरपर्सन ने बताई कि एक से बढ़कर एक जो सर्विस एक्टिविटीज़ थी और जहाँ जहाँ ये नहीं पहुँच पाए या कमी हुई वो आप सभी ने मिलकर की। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी लाइन लेडी ऑक्सिलरी की हैसियत से आप पूरी तरीके निभाएंगी? क्या इसका मुझे आश्वासन देती हैं? Honorable dignitaries from district and our club president and all our Lions friends, our installing officer, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दीपशिखा जी, मैं आपसे अनुरोध करूं क्या यहाँ पर आप लेक्चर पर आकर अगर जी बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो प्लीज। थैंक यू। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। Honorable dignitaries from district, our club president and all our Lions friends, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे आज बहुत ही खुशी और गर्व की अनुभूति है कि मैं इस प्रेस्टिजियस क्लब लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न से जुड़ी हुई हूँ और इसी के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे क्लब के लायन राजकुमार जी जैन और मोनिका जैन को, जिन्होंने मुझे और सतीश जैन को इस क्लब से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, और सभी नॉमिनेशन कमेटी को जिन्होंने मुझे लायन लेडी ऑक्सिलरी के रूप में यहाँ पर मुझे ये पद लेने के लिए एक अच्छे से मुझे नॉमिनेट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और देवलोक के राजेश के साथ आई उनकी नीलम परी, सौम्य व्यक्तित्व के धनी राजेश, तो प्यारी नीलम भी है जादू की छड़ी। थैंक यू राजेश जी एंड नीलम फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं इस क्लब को सर्व कर सकूंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे क्लब के सभी इवेंट्स, चाहे वो सर्विस इवेंट्स हो, फेलोशिप इवेंट्स हो, सभी का लेवल एक बहुत अच्छे लेवल पे होता है। तो मैं और हमारी टीम पूरी तरह से इसमें हम लोग किस लेवल पे इसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए पूरी हमारी कोशिश रहेगी।
और हर तरह के रंग बिखेरने की हम लोग प्रयास करेंगे। सर्विस प्रोजेक्ट्स में भी सभी लोग इन्वॉल्व हो सकें, सभी लेडीज़ इसमें अपना योगदान दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे बट ये आप सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये कार्य सब अकेले नहीं पॉसिबल है, एक टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सभी लायंस क्लब के सभी मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल इनपुट्स और सजेशंस हमेशा देते रहें और आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। चांद की रोशनी आसमान में आपसे सितारे, मिलेगा आपका साथ हरदम तो होंगी बहारें, सच होंगे हर ख्वाब हमारे, होंगे पूरे सपने अब हकीकत में हमारे, होंगे पूरे सपने अब हकीकत में हमारे। आपका साथ और विश्वास हमेशा बना रहे, इसी आशा के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दीपिका जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एज मार्क ऑफ एक्सेप्टेंस इस फूल को वहाँ पर उस गुलदस्ते में दीपिका जी, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में। बचपन में, हालांकि मेरी धर्मपत्नी गुजराती है, मैं गुजराती नहीं हूँ, लेकिन बचपन में कहीं सुना था और उसी मधुर गीत या भजन कहें, ममपाई ओम भगवती सब दुख आपो, तो आज आपके मुख से सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं आपका अभिवादन करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि स्वीकृति के तौर पर फूल तो आपने जरूर गुलदस्ते में रखा, लेकिन कुछ उसके पश्चात भी कुछ हर्षोल्लास के लिए कुछ हो जाए तो। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। सूट पटियाला तेरा, जुत्ती अमृतसरिया, दिल कमजोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे मेरा, इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा। लड़े नैनों के पेचे, तू दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पेचे, तू दूर से मुझको खींचे, डोर तू पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। अभिवादन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ कीर्ति अजमेरा जी का भी, जिन्होंने खड़े खड़े यहाँ पर पानी पिला दिया। तो अब चलते हैं अगली पायदान पर। और अगला जो पोजीशंस है वो है ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष। हमारे क्लब के कोषाध्यक्ष कहना हो, कभी हिंदी इसकी सही होनी चाहिए और इंग्लिश भी सही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेजरर कभी पता नहीं चलता कि इंग्लिश में फ़र्क क्या है, क्योंकि हमको अकाउंट्स में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती है। मैंने गलती से जब लायंस क्लब से नया जुड़ा था तो हमारे जो ट्रेजरर थे उनको डिस्ट्रिक्ट के, उनको कह दिया था कि आप तो डिस्ट्रिक्ट के कैशियर हो तो बड़े नाराज़ हो गए, बोलते कैशियर नहीं हूँ, ट्रेजरर हूँ। तो तब से चाहे रूपांतरण भी करना हो तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा, राकेश भंडारी जी, गौतम दोषी और दर्शिता पंजवानी, क्यों मंच पर आए।
हेलो। ये मेरे 3 लाख रुपए कब देगा रे? 3 लाख? 3 लाख तेरा बाप छोड़ के गया था, तेरी माँ छोड़ के गई थी? राजू, ये जरूर इसी राजू का होगा। 3 लाख? 3 लाख तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। 300 रुपए से ऊपर का सपना नहीं आता मुझे। ये जरूर इसका शाम का होगा। शाम तेरा है। अरे भाई, मैं खुद इन दोनों की वजह से फंसा हुआ हूँ। अरे मेरे को इस मरकट राजू से लेने हैं 250 रुपए। कब देगा रे राजू मेरे 250 रुपए? दे दूंगा, मेरा छुट्टा हो जाएगा। हाँ तो मेरे को खुद 250 लेने हैं, तो मैं काय को 3 लाख तेरे से लूंगा रे? उठा रे बाबा। तू उठा ना। उठा रे बाबा। उठा रे। हेलो। अरे मेरा 200 रुपए का चेक बाउंस हुआ है, क्या करेंगे अभी? 200 का चेक बाउंस? देवा रे देवा, कैसे कैसे दिन आ गए। दिन भर मांगने वाले आ रहे हैं। हे भगवान, ऐसा चमत्कार करो, पैसा देने वाले आए, देने वाले आए। साथ हमारे चलो चलो, सबको मुझसे काम है। हेलो हेलो, मैं राजेश जैन बोल रहा हूँ, लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न से। अरे खुशी के समाचार है, खुशी के, नाचो झूमो गाओ। अरे राजू, लायंस क्लब वालों ने तुझे ट्रेजरर बना दिया और बाबू भैया हम दोनों को तो जॉइंट ट्रेजरर बना दिया। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा। रे बाबा, मेरे को डांस करने का मन कर रहा है रे बाबा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न दिखना दिखना। तो पहले आप 3 आगे आ जाइए, राकेश जी, गौतम जी और दर्शिता जी। राजेश जी आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और गौतम जी आप क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दर्शिता जी आप MBA किया, बात सही है। तो अभी आपको आप क्लब के कोषाध्यक्ष होंगे। योर फाइनेंस, वित्तीय नियंत्रक जिसको कहते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ द क्लब। 2 अलग अलग खाते होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और चैरिटी। ये सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बताऊं क्या इस क्लब में आके। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपको बजट प्रिपेयर करना है, बजट प्रेजेंट करना है, यू हैव टू गेट द बजट अप्रूव्ड एंड सारा पास, लेखा जोखा प्रस्तुत करना है, फाइल दी रिटर्न्स, कहाँ चैरिटी कमिश्नर को करना है, इनकम टैक्स को करना है। सारी चीज़ें आपको पता होगी, सभी आपने बताई होंगी आपको सब पूरी तरीके से। और जो मैंने देखा यहाँ पर माहौल, सबसे पहले तो मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने जिस तरीके की इंस्टॉलेशन के लिए तैयारी की थी, इसमें पूरी जो गलती है वो एक कपिल भैया की और एक राजेश जी की। उन्होंने कहा कि देवलोक का हमारी थीम है, माहौल है वहाँ पर, और इनका राज्याभिषेक होगा, आप राजगुरु होंगे और आपको उसी तरीके से इनकी जो है शपथ विधि करानी है और हिंदी में हम जनरली करेंगे। पता नहीं यहाँ पर जो माहौल है उसके पश्चात मैं क्या क्या सोच कर आया था और ये लोग जो यहाँ पर गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कपिल जी, मैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, तो संस्कार मेरे पूरे बम्बईया ही हैं। मैं मंच पर आकर थोड़ा सा बदल जाता हूँ तो मैं वो आपसे कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर कुछ एकदम अलग ही है, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाएंगे। जो माहौल आपका था वो देखकर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा कि इसमें से राजू कौन है? राजू उसमें से आप ही थे क्या? राजू तो यही थे, राजू हो या वो, और आप जो थे वो बाबू भैया, बाबू भाई, हाँ तो नहीं, हाँ ठीक है, जो भी बाबू भाई, एक बाबू भाई एक राजू है, जो भी कुछ है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो भी आप करना चाहें, जो भी कुछ है, खुश हो रहे हैं, ये सब करिए, लेकिन कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है, वो आप रखना। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। एक महाराष्ट्र का जब पे उल्लेख निकला, तो महाराष्ट्र में एक मराठी कोई महापुरुष थे, उनके 2 बच्चे थे। तो बेटी के घर जो वो खाते हैं ना, नाश्ता वगैरह भेजते हैं ना दिवाली में, वैसे तो जो चकली बनाते हैं, चक्री, हम लोग चक्री बोलते हैं, वो लोग चकली बोलते हैं। तो चकली के डब्बे दोनों में, उसमें 50-50 दोनों बेटों को दी, तो जाओ बेटी के घर दे आओ। तो पहुँचे
तो एक राजू भैया और बाबू भैया दोनों वहाँ पर पहुँचे, तो बाबू भैया के डब्बे से निकाला तो उसमें से 45 निकली और राजू भैया के डब्बे में 50। तो घर पे आने के बाद में पिता को पता चला, काफ़ी डांट पड़ी, सब कुछ समझाया, ये किया। फिर दोनों भाई बाहर निकल के फिर आपस में बात करनी, यार इतनी सुगंध आ रही थी, लेके जा रहे थे उसमें चकली की, तो मन हुआ खा ले तो खा ली, तो तूने नहीं खाई, दिखता तो तू भी था तू खाते हुए। बोलता देख यही फ़र्क था, तूने 5 खाई, करीब करीब 5 से ज़्यादा तो मैंने भी खाई, लेकिन तूने क्या है कि तूने 5 चकली खा ली, मैंने हर चकली का आउटर रिंग जो था वो खाया, तो गिनती में जो थे ना वो पूरे 50 थे। तो आप जो भी करना चाहें इस क्लब में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लास्ट में ये देखना कि हिसाब बरोबर मिलना चाहिए, तो वो गड़बड़ नहीं करना, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, इसका आश्वासन देते हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आपके इस नियुक्ति की स्वीकृति के तौर पर एक एक फूल उस गुलदस्ते में प्लान करें। जो भी यहाँ ट्रेजरर बनता है, नई गाड़ी उसके घर आ जाती है, तो आप सोच लीजिए चकली का वो क्या करते हैं। या फूल पहले फूल तो प्लेस कर दो, नाच गाना तो उधर रहेगा। तो इसी हर्षोल्लास में अगर जो भी कुछ आप करना चाहें या प्रस्तुत करना चाहें, कपिल भैया बेताबी से सब इसका इंतजार कर रहे हैं। सहयोग ये साल अपेक्षित है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नॉमिनेशन कमेटी और राजेश जी जैन का, पिछले साल की नॉमिनेशन कमेटी का भी, क्योंकि आशा उस टीम का हिस्सा थी, इस टीम का भी हिस्सा है, तो मैं राजेश जी का और स्पेशली नॉमिनेशन कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जनरली मेरी कॉर्पोरेट लाइफ और काफ़ी बिजी रहती है, वो भी एक लाइफ है, वो भी एक महफिल है, एक सोशल लाइफ है, ये भी एक महफिल है। वो कहते हैं कि महफिल में गजल सुनाकर मैं अकेला खड़ा रह गया, महफिल में गजल सुनाकर मैं अकेला खड़ा रह गया, और लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए, और लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। यहां पर शायर मतलब ट्रेजरर ये कहना चाह रहा है कि फीस जमा करके मैं हिसाब किताब में लग गया, फीस जमा करके मैं हिसाब किताब में लग गया, और लोग अपने अपने तरीके से आनंद लेने लग गए, और ये आनंद आप इसी तरह से लेते रहें। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जिस जिसकी भी फीस बाकी है समय पे जमा करा दें, क्योंकि हुआ क्या है, इस बार आप देखेंगे कि स्क्रीन इस बार 2 फीट बड़ी है और 1 फीट ज्यादा ऊंची है। और इसी तरह से राजेश जी ने ये हमें फरमान दिया है कि इस साल हम जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, बेहतर करेंगे, पैसा बचाएंगे और पैसे का आपको अच्छी तरह से उपयोग कराएंगे। इसके लिए मंजिल सितारों के आगे की रखी है। राजेश जी ने मंजिल सितारों के आगे की रखते हैं, दिल सर पे ताज संजो कर रखते हैं, मंजिल सितारों के आगे की रखते हैं, सर पे ताज संजो कर रखते हैं। बस आप फीस जमा कराते जाइए, क्योंकि एक आंख में नमी और दूसरे में गुस्सा है जनाब, दिल में अभी भी मोहब्बत जिंदा रखते हैं, दिल में अभी भी मोहब्बत जिंदा रखते हैं। तो गुस्सा, नमी और मोहब्बत, मेरी इच्छा है कि यह मोहब्बत यूं ही बरकरार रहे। इसके लिए आप अपने समंदर में से बाल्टी, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी बीच बीच में हमें देते रहिए हमारे खजाने में। प्लीज जिस जिसकी फीस बाकी है जमा करा दीजिए। थैंक यू सो मच। ये आपने जो प्यार मोहब्बत की बात की, कहीं ना कहीं की मोहब्बत जिंदा और मोहब्बत दिल में है, ये लायंस को बोलना शायद आपने गलती कर दी यहाँ पर, क्योंकि अक्सर जो होता है कि हमारा लायन सदस्य, काफ़ी सदस्य ऐसे भी मिलते हैं, आपके यहाँ शायद कम होंगे, बाकी जगह पे मिलते हैं, कि वो उनसे अगर कुछ मांगने जाओ, फीस भी मांगते तो कहते हैं कि लेना देना बनियों का काम, प्यार मोहब्बत बड़ी चीज़ है। तो ये नहीं हो जाए तो ये मोहब्बत को बड़ा मना करिए, हमको लेना पड़ता है और वहाँ पर थोड़ा सा जो है अपना स्वभाव भी बदली करना पड़ेगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब ऑफ एनी पोजीशन फॉर दैट मैटर इज़ ट्रेजरर। बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ मेरी पूरी। एक गणपत बजा रे। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चली गई यार। देख भाई, लड़की के पीछे मत भाग, पैसे के पीछे भाग, लड़की तेरे पीछे भागेगी। तो क्या करूं? लायंस क्लब में ट्रेजरर बन जा।
आंखें, चल चल सड़कों पे होगी टैन 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 टैन। पैसा पैसा। सच में अगर ये पहले माहौल मुझे बताया होता तो मैं रात भर इतनी इसका विचार नहीं करता कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे कहाँ बैठ रहे हैं। तो ऐसा इंस्टॉलेशन तो मैं कब आप चलते फिरते भी मुझे बोलो तो आके मैं कर सकता था, बट नेवरदलेस ये गलती हेमंत राज जी आपकी है। आपको मुझे थोड़ा इशारा तो करना चाहिए था, मैं ना है कि इतने टेंशन में घूम रहा था। तो चलते हैं और अब आमंत्रित करते हैं आने वाले वर्ष 2022-23 के सचिव सेक्रेटरीज कपिल भायती जी को, लाइन दीपेश जैन और पूजा सोधानी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और इसके पहले कि वो आए उनके बारे में कुछ प्रस्तुति, कपिल जी आप खुद की प्रस्तुति यहाँ पर कुछ दिखाना चाहें? एक मिनट विष्णु जी, गैरवा अपना बात है, बहुत तेज चल रहे हो कपिल भाई। अरे करे भी क्या, बहुत मच्छर मार लिए यार आज तो। अभी क्या करें? बुक्स भी सब पढ़ लिए, कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा। फोन आया। हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ जियो से। बात कर रहा हूँ मैं। हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ जियो से। पोर्टिंग के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। प्रिया, तुमने क्या खाना खाया? सॉरी सर। प्रिया, तुमने क्या खाना खाया है? सॉरी सर, आपको वोडाफोन टू जियो अपना नंबर पोर्ट करवाना है। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स चालू है। जियो प्रिया, तुम हजारों साल जियो, अपने ख्वाहिशों के हिसाब से जियो मेरी प्रिया, जियो। क्या बंदा है, खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट कर रहा है। फोन क्या हुआ? अरे नहीं, रॉन्ग नंबर था, टाइम पास कर लिया यार। तो मेरे को ही करवा देते यार। देखो अभी अगला फोन आप उठा लीजिए। आने दो। तो क्या करें फिर अभी बताओ? जब तक तो अपने मच्छर ही मारो, और क्या कर सकते हैं, दिखते हैं। भाभी से चाय तो मंगवा लो तब तक। चाय पियोगे? अरे निधि, ओ निधि, चाय बनाना 2 कप। भाई चाय नहीं आई अभी बहुत देर से, क्या हुआ? निधि, चाय। क्या चाय लगा रखी है? कितनी चाय पी चुके हो दोनों सुबह से? कुछ है कि नहीं तुम लोगों को? एक आर्किटेक्ट, एक सीए, क्या काम के? आई एम गेटिंग सो लेट फॉर द किटी पार्टी यार। व्हाट इज दिस? यार सुबह से 20-25 कप चाय पी चुके हो, हद है यार। क्या सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। 2 कप निधि, लास्ट चाय। आखिरी चाय दे रही हूँ, इसके बाद अब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो लास्ट चाय। विष्णु जी लास्ट चाय। भाभी यार बहुत नाराज चल रही है यार। अरे किटी पार्टी में जाना है उसके लिए, बाकी तो चाय तो मिल ही जाती है अपने को। चलो कोई नहीं। हेलो, अरे विजय जी, सर्विस प्रोजेक्ट का कब करना है अपने को? ब्लड कैंप का। एक मिनट। क्या? हेलो, हाँ? अरे वो चार्टर नाइट में हो रहे हैं, उसको बुलाओ ना, टेंट वाले को। एक मिनट। अरे विजय जी, अनाज दान का क्या कर रहे हो आप? अरे नहीं, ब्लड कैंप का बोला क्या? अरे एक मिनट। खून? अरे भैया आपके पास है क्या खून? मुझे ही थोड़ा दे दो यार। खून चूस के रखे और सबने तुमने मेरा। अरे पिकनिक ही खत्म नहीं, अवार्ड नाइट कहाँ से आएगा भाई? अरे एक मिनट यार, आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई। आइए कपिल जी। देखा कपिल, सारे आर्किटेक्ट ऐसे ही होते हैं। हाँ नहीं, मैं काफ़ी सुनता हूँ इनसे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही होते हैं। मैं तो फिर भी ठीक हूँ। कपिल जी, दीपेश जी और पूजा जी, पहले मैं थोड़ा सा, आप इन 2 को 3 को छोड़कर आ गए, थोड़े से आ जाएं। या बस
मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यू आर, जैसा कि मैंने लियोस को भी बताया था, यू आर गोइंग टू बी द रिकॉर्डिंग ऑफिसर ऑफ द क्लब, रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द क्लब एंड लाइजन ऑफिसर। ये छोटे से जिस्ट है, इसमें सारा पूरा सार आ जाता है इसका। यू हैव टू, व्हेन आई एम सेइंग दैट रिपोर्टिंग ऑफिसर, यू हैव टू फाइल ऑल द WMR, कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, मिनट्स। यू आर लाइजन ऑफिसर बिटवीन क्लब डिस्ट्रिक्ट, आप पहली कड़ी होते हैं क्लब डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल से। वॉट एवर इन्फॉर्मेशंस यू गेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल से जो आपको मिलती हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उनके द्वारा या उनके पूरी कैबिनेट के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशंस अलग अलग कमेटी चेयरपर्सन्स की, दोज यू हैव टू पास इट ऑन टू योर क्लब मेंबर्स। क्लब की जो भी गतिविधियां हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट में पास ऑन करनी है, इंटरनेशनल में पास ऑन करनी है। यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यू विल बी द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जोन एडवाइजरी कमिटी। जब भी आपके जोन चेयरपर्सन जो हैं वो जोन एडवाइजरी मीटिंग बुलाएंगे, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस देयर। और उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने क्लब की रिपोर्टिंग वहाँ पर करें, उसमें एक विचारों का आदान प्रदान भी होता है कि दूसरे क्लब में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कहाँ पर भी है। हमने कई देखा कि कई क्लब्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्लब्स को हम मीटिंग से अटेंड करें, लेकिन आज जो मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर ये पिन्स वगैरह जो भी हैं, तो जहाँ तक आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेयरिंग द पिन, या आपका लेपल नहीं है, ये वो कैसे पता चलेगा कि अलायंस का एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये ज़रूरी है किस तरीके की उन लोगों का भाव है, क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं है। और कई क्लब जो हैं वो आपसे प्रेरित लेकर, प्रोत्साहित होकर वो वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू अटेंड ऑल द जोन एडवाइजरी मीटिंग एंड द डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस ऑल्सो। सो ये मैं आपसे अनुरोध करूँगा। एंड आई मस्ट से दैट यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो प्रेसिडेंट का हमसाया होता है। हालांकि वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का नहीं होता है, वो सेक्रेटरी क्लब का होता है, लेकिन सेक्रेटरी हमेशा प्रेसिडेंट का हमसाया होता है। और आपके लिए सर्वोपरि अगर कोई है तो वो आपका प्रेसिडेंट है। आपकी और उनकी जो चीज़ होती है वो जोड़ी इतनी होती है, हमेशा हर प्रेसिडेंट को अपना सेक्रेटरी आजीवन, वो एक जो रिश्ता बनता है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी भर रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी तरीके से अपने प्रेसिडेंट के साथ में अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निवारण करेंगे, जो मैंने पिछले करीबन शायद कनाडा जाने के पहले से देखते आ रहा हूँ कि आप हमेशा उनके हर चीज़ में सम्मिलित हैं। और आज का भी यहाँ पर जो आयोजन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसका काफ़ी कुछ श्रेय आपको जाना चाहिए, मैं यहाँ पर देता हूँ। मैंने देखा कि बेहतरीन कार्य इतने डेडिकेशन के साथ में शायद ही किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली उसके पहले से ही। हालांकि आपकी जिम्मेदारी तो आज से शुरू होती है, लेकिन आपने पहले दिन से उसको पूरा उसका निर्वहन किया है। मैं उसके लिए आपका अभिवादन करता हूं, आपकी पूरी टीम का। और मैं कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी जो होता है क्लब का, सबसे जो चहीता होता है उसको सेक्रेटरी बनाया जाता है। वो एक्सेप्टेबल होता है सभी को। और आपके लिए ये एक मौका है कि आप सभी के साथ में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन फॉर सम रीज़न और दी अदर। चाहे वो मीटिंग के लिए फ़ोन करना हो, या और किसी के लिए हो, या बर्थडे विश करना हो, या इन्फॉर्मेशन हो, या ट्रेजरर की फीस की बात हो रही है उसके लिए आप बात कर रहे हैं, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन। उसी बहाने उनके बर्थडेज ये वो और करके अपना एक रिलेशन रेपो कर सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं, सभी के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ के जा सकते हैं। ये आपके लिए स्वर्णिम मौका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ना हथियार से मिलते हैं ना अधिकार से मिलते हैं, ना हथियार से मिलते हैं ना अधिकार से मिलते हैं, दिलों पे कब्जे अपने व्यवहार से मिलते हैं। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ट्राई एंड सी कि प्रेसिडेंट के साथ में, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सफलता होगी ना उसका पूरा श्रेय प्रेसिडेंट को जाएगा। एंड ऑल द ब्रिक बैट्स विल कम टू यू। जो भी बाकी हो गए ना कि यार किसने इंस्टॉलेशन ऑफिसर को बुलाया 2 घंटे तक बकबक कर रहा था, वो ब्लेम आप पे जाएगा। खाना लेट मिला, वो ब्लेम आप पे जाएगा। अच्छा नहीं था, वो मिल गया, इतना सारा आइटम्स रख दिया, क्या फ़ायदा। सो ऑल द ब्लेम्स विल गो टू यू एंड क्रेडिट विल गो टू द प्रेसिडेंट। तो ये आपको अपने व्यवहार में रखना है। सो ये सारी जिम्मेदारी आप तीनों बखूबी निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे, इसका आश्वासन देते हैं। Thank you so very much. I would like to present you with these flowers as an acceptance. Please place them in the vase there. Sure. वही मैंने कहा, स्वीकृति के तौर पर नहीं, हमारा तो वोट ऑफ थैंक्स ही है। वोट ऑफ थैंक्स ही है, और आप एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। I thank Lions Club of Mumbai Western to give me this opportunity. My only request as an acceptance speech is vote of thanks तक प्लीज़ रुकिए। थोड़ा बहुत जो भी बोलने को मिलता है एज अ सेक्रेटरी हमको वो टाइम मिलता है,
तो I'll speak to you all then. Thank you. तो अब इसके पश्चात आपका परफॉर्मेंस तो दीजिए जोरदार एक। हाँ, की गुच्छी अरमानी पिछे रोल दी जवानी